Hello everyone, welcome back to the Educational Society YouTube चैनल। सो आज हम देखेंगे कि हम एपीआई को कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम स्टार्ट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि एपीआई क्लास के लिए रहेगा बेसिकली। सो एपीआई क्लास नाम रख लेते हैं एंड इसको हम अपने वीएस कोड में ओपन करते हैं। ओके। हम्म तो यहाँ पे सबसे पहले हम मॉडल्स का ज़रूरत होगा मुझे, जो कि मेरा डेटाबेस रहेगा। तो उसको भी मैं एज इट इज़ रखूँगा, जो कि प्रीवियस क्लास में रखा था मैंने। तो आप अगर प्रीवियस क्लास नहीं देखे तो उसको भी आप देख लीजिए, जिससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा कि फ्लास्क में कैसे काम होता है, जिंजा का कैसे यूज होता है, कैसे हम एक सिंपल एसक्यूएल लाइट डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो वो सब चीज़ आपको काम को समझ में आएगा। एसक्यूएल एल्केमी कैसे क्रिएट होता है, इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं, सेटअप कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैंने पहले के 4-5 वीडियो में उसको मैंने डिस्कस किया है। ओके। सो अब देखते हैं यहाँ पे मॉडल्स डॉट पाई, जो कि मेरा जिसमें मॉडल्स मैं क्रिएट करूंगा। बेसिकली यहाँ पे मेरा डेटाबेस का पूरा स्ट्रक्चर्ड रहेगा, किस टाइप से हम अपने डेटाबेस को रखेंगे। उसके बाद एक ऐप डॉट पाई रखते हैं, जो कि मेरा इस वेबसाइट के लिए अभी जो मैं बनाऊंगा, अभी मैं पूरा फ्रंट एंड नहीं क्लिक करूंगा। ये इसमें मैं एपीआई को कॉल करके बेसिकली एपीआई पे ही मैं पुट गेट रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट वगैरह सब उस पर भेजूंगा। ठीक है। तो ये चीज़ एंड उसके बाद फिर यहाँ पे एक मैं और फोल्डर बना लेता हूँ, बेसिकली जो कि मान लो रॉट रॉट्स डॉट पाई। ओके। रॉट्स डॉट पाई एक मैं बना लिया। ओके। तो 3 फाइल मैंने बनाया, ऐप डॉट पाई, मॉडल्स डॉट पाई, रॉट्स डॉट पाई। तो बेसिक ये 3 फाइल्स आपको बनाना ही है बैकएंड में, स्ट्रक्चर जो करना रहता है। तो मॉडल्स में अपने लोग सेम मॉडल रखेंगे जो कि मैंने बनाया हुआ था पहले, वही मॉडल को मैं यहाँ पे रखूंगा। तो वो मेरा यहाँ पे कुछ इसमें होगा। ओके। सो इसको भी मैं ओपन करता हूँ एंड सेम मॉडल्स को मैं यहाँ पे रख लूंगा। कहाँ गया मॉडल? यस, यहाँ पे मॉडल है। तो इसी को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे मॉडल में मैं सब चीज़ को नहीं रखूंगा, क्योंकि मुझे पूरा चीज़ को मैं बस समझाने के लिए आपको यहाँ पे रखूंगा। तो ये जो मेरा एसक्यू फ्रॉम एसक्यूएल एल्केमी इंपोर्ट एसक्यूएल एल्केमी एंड इसको इनिशियलाइज करूंगा, और यूजर्स को ही मैं रखूंगा, बस सब्जेक्ट सबको नहीं रखूंगा। तो यूजर्स को मैं रखता हूँ, और मान लो एक सब्जेक्ट को भी रखता हूँ, तो उसको क्रिएट आप बाद में कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे यूजर्स को रखता हूँ बस। ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ-कुछ चीज़ें मुझे इंस्टॉल सेटअप करना पड़ेगा। तो ये मेरा मॉडल्स का फाइल हो गया, और इसमें मैं सबसे पहले सीएमडी में इसको ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे मैं अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट, वो आपको पता ही होगा, मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में, पाइथन -m वीएनवी क्रिएट करना है आपको। ठीक है। जिससे आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा इस फोल्डर के अंदर, एपीआई क्लास के अंदर। ठीक है। तो ये क्रिएट हो रहा है, इसको क्रिएट होने देते हैं। कुछ ये टाइम ले रहा है। उम, 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 ये हो जाए क्रिएट, उसके बाद फिर तब तक हम ऐप डॉट पाई को भी सेटअप कर लेते हैं। ओके। सो फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क। सो फ्लास्क अभी मेरे पास है नहीं, तो फिर भी मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर ले रहा हूँ। ओके। सो ये मेरा सेटअप हो चुका है वीएनवी। इसको मैं अब इनिशियलाइज कर लेता हूँ। ओके। सो इनिशियलाइज करने के लिए क्या था कमांड, बता सकते हैं? सो डॉट वीएनवी बैक स्लैश स्क्रिप्ट्स स्क्रिप्ट्स और एक्टिवेट एक्टिवेट। Okay, so the system cannot find the path specified. Okay, डॉट के बाद बैक स्लैश लगाना पड़ेगा, वी एन वी बैक स्लैश स्क्रिप्ट्स बैक स्लैश एक्टिवेट। ओके। अब यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। ये बैक स्लैश यहाँ पे मैंडेटरी है, रखना ही पड़ेगा, मतलब इस फोल्डर के अंदर। ओके। सो इस टाइप से यहाँ पे अगर आपका हो जाए तो प्रीफिक्स वी एन बी आ जाएगा, तो ये एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पे हम कुछ कुछ चीज इंस्टॉल करेंगे, जो कि पिप। सबसे पहले पिप का वर्जन आपको चेक करना है, जो पिप मेरे में है या नहीं। ओके। पिप और पाइथन दोनों चीज आपके पास होना चाहिए। ये सब बेसिक सेटअप में मैंने बताया था। तो
पिप वर्जन, हाँ पिप मेरे पास है। तो अब यहाँ पे पिप इंस्टॉल पाइथन, सॉरी फ्लास्क, और फ्लास्क एसक्यूएल कमी चाहिए मुझे, जो कि मेरा यहाँ पे सेटअप करने में काम आएगा। ओके, तो फ्लास्क एसक्यूएल कमी ये चीज, अभी दो चीज को इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ पे। ये इंस्टॉल हो रहा है। हाँ, अब आ जाते हैं ऐप में। तो यहाँ पे फ्लास्क चाहिए, और मुझे चाहिए होगा जेसनिफाई रिक्वेस्ट चाहिए होगा, ठीक है। और मॉडल्स से तो फ्रॉम मॉडल से मुझे दो चीज चाहिए होगा यहाँ पे, एक चाहिए होगा डीबी, और एक चाहिए होगा यूजर, जो मॉडल मेरा क्लास है वो मुझे यहाँ पे ऐप में चाहिए होगा, राइट। सो ये दो चीज को मैंने यहाँ पे रख लिया। अब यहाँ पे ऐप को ऐप इज इक्वल टू फ्लास्क, सॉरी फ्लास्क नेम, एंड कन्फिग कर लेते हैं यहाँ पे हम अपना डेटाबेस यूआरआई को। सो सॉरी यहाँ पे ऐप डॉट कन्फिग डेटाबेस यूआरआई जो मेरा रहेगा वो क्या रहेगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट नेम भी डाल सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको अपने डॉट एनवी फाइल के अंदर रख के भी इसको कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही नेम डालूंगा कि बेसिकली एपीआई डेटाबेस मान लो, एपीआई का एपीआई डेटाबेस है ये, मान लो एपीआई क्लास का डेटाबेस है, ठीक है। एंड ट्रैक मॉडिफिकेशन फॉल्स रखते हैं, और डीबी को इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। नाउ उसके बाद हम यहाँ पे अपना एपीआई क्रिएट कर सकते हैं। तो रॉट्स में हम अभी एपीआई नहीं क्रिएट करते हैं, मान लो यहीं पे हम करते हैं कुछ एपीआई क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्लू प्रिंट क्रिएट कर लो, या फिर डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो रॉट्स के अंदर मान लो हम आते हैं और यहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो फ्रॉम फ्लास्क इम्पोर्ट फ्लास्क मॉडल्स से डीबी एंड मॉडल्स को, ये दो चीज का मुझे जरूरत पड़ेगा अभी मान लो। तो यहाँ पे मैं एंड एक ब्लूप्रिंट मैं क्रिएट करता हूँ जो कि मेन रॉड के लिए, यहाँ पे फ्लास्क से ब्लूप्रिंट भी मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ब्लूप्रिंट जेसनिफाई रिक्वेस्ट्स एंड मेन इज इक्वल टू ब्लूप्रिंट मेन, एंड देन आफ्टर यहाँ पे मैं एपीआई क्रिएट करता हूँ एक, मान लो एपीआई टू क्रिएट नहीं, एपीआई टू टू डू समथिंग, मान लो कि टू सी टेक्स्ट, एक टेक्स्ट को मुझे चाहिए जो कि हेलो बोले, हेलो वर्ल्ड बोले, या हेलो और अंकित, या फिर हेलो एजुकेशनल सोसाइटी बोले, ठीक है। हेलो यूजर, यूजर, ओके, कुछ भी, सॉरी, ओके। सो यूजर्स मेथड रहेगा इसका पोस्ट, एंड यहाँ पे हम अब देखते हैं कि डेफ क्रिएट यूजर अगर करते हैं, यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट किया जो कि डेटा गेट जेसन एंड यूजर, जो कि डेटा यूजर नेम ईमेल पासवर्ड नेम, ये बेसिकली क्रिएट करा है यूजर क्रिएट के लिए, ठीक है। तो इस चीज को मुझे क्रिएट यूजर नहीं करना बेसिकली, तो स्लैश टेक्स्ट, ठीक है। एंड नाउ सो टेक्स्ट, अब ये करेगा कुछ इस टाइप से, और इस सब चीजों को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये पासवर्ड वगैरह सब कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से हम एक डिक्शनरी के तौर पे इसको हम, या फिर जेसन बोल सकते हो, जेसन के तौर पे इसको हम पास कर रहे हैं, जो कि इस एपीआई पे अगर कॉल होगा, इसका मैं एक और नेम चेंज कर लेता हूँ, एपीआई एपीआई स्लैश टेक्स्ट कर लेता हूँ। तो एपीआई में आप कन्वेंशन रखना बेसिकली कि एपीआई स्लैश एपीआई काट करना, जो एपीआई पे कॉल कर रहा है वो, ठीक है। तो ये चीज करने के लिए ना पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे अभी नहीं रहेगा, अभी इसको मैं गेट कर लेता हूँ, क्योंकि गेट ही रहेगा, बस कुछ इसको भेजना नहीं है यूजर को, या फिर मुझे एपीआई से कुछ भेजना नहीं है अभी, अभी सिंपल ये एपीआई है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको मैं मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा अपने ऐप के अंदर, ठीक है। सो इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्टिंग डॉट्स को कर लेते हैं। सो फ्रॉम routes import main एंड रजिस्टर कर लेते हैं इस ब्लूप्रिंट को, ठीक है। एंड देन आफ्टर इफ नेम इज इक्वल टू मेन विद ऐप डॉट, ये मतलब इसको स्टार्ट भी करना है मुझे, तो क्रिएट डेटाबेस को क्रिएट कर देगा, डीबी को क्रिएट करेगा, उसका रन कर देगा, ठीक है। तो ये बेसिक सेटअप अपना हो चुका है यहाँ पे, और रॉट्स भी मेरा सेटअप लगभग हो चुका है। तो इसको मैं अभी कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसका मुझे अभी जरूरत नहीं है। तो ये चीज मेरा अभी सेटअप है डन। तो अब हम देखते हैं कि मेरा मॉडल्स क्रिएट होता है या फिर नहीं।
ठीक है? तो यहाँ पे इसको मैं क्लीन करता हूँ, cls कमांड यूज़ करना है आपको क्लियर करने के लिए। एंड यहाँ पे फिर मैं पाइथन app.py एंड इसको रन करते हैं। ओके, सो डेटाबेस देख सकते हैं मेरा एक क्रिएट हो चुका है यहाँ पे, जिसमें ओनली यूजर्स टेबल ही है, यूजर्स टेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना एपीआई को चेक करते हैं, जब मेरा एपीआई वर्क कर रहा है कि नहीं। एपीआई को क्रिएट करने में यहाँ पे क्या चीज ध्यान रखना है आपको, कि जेसनिफाई करना है आपको, ठीक है। यानी कि जेसन ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करना है। अब जेसन क्यों ही रिटर्न करता है, ये एक स्टैंडर्ड वे है कि किसी भी वेबसाइट में फ्रंट एंड से जो भी कॉल जाता है उसको एक स्टैंडर्ड आउटपुट के साथ चाहिए होता है, जो कि जेसन फॉर्मेट होता है, ठीक है। जेसन फॉर्मेट मतलब एक डिक्शनरी टाइप फॉर्मेट, मान लो की और वैल्यू के पेयर में उसका रिजल्ट्स रहता है बेसिकली। तो अब मुझे इसको चेक करना है, तो इसको चेक करने के लिए आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अपना पोस्टमैन खोलते हैं, ठीक है। सो पोस्टमैन मेरे पास हाँ होगा। पोस्टमैन अगर आपके पास नहीं है तो पोस्टमैन आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो पोस्टमैन इंस्टॉल करके उस पर अपना अकाउंट सब क्रिएट कर लेना, और उसके बाद फिर पोस्टमैन ओपन करते हैं। एंड जो मेरा ये सर्वर रन हो रहा है, ये जो सर्वर रन हो रहा है इसको कॉपी करना है, इसको, ये जो सर्वर है, और इसको यहाँ पे सिंपली आकर के ओवरव्यू नहीं चाहिए, इसमें आ जाना है, प्लस पे क्लिक करना है, एक न्यू टैब ओपन होगा, यहाँ पे कंट्रोल भी कर लेना है। उसके बाद फिर अपना एपीआई जो क्रिएट किए हम, स्लैश एपीआई स्लैश टेक्स्ट नाम से मैंने क्रिएट कर रखा है, और इसमें मुझे कुछ भी अभी पैराम वगैरह सब नहीं डालना है, बॉडी जो मेरा रहेगा वो भी कुछ नहीं डालना है यहाँ पे, और सिंपली यहाँ पे मुझे अब सेंड करना है एक बार। तो देखो यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स कोड मिल जाएगा 200, 200 मतलब सक्सेस है, यानी कि ओके है, और मैसेज आपको रिटर्न हो जाएगा हेलो यूजर। तो इस टाइप से हम एपीआई क्रिएट करते हैं। ये सिंपल एपीआई क्रिएशन हुआ एक, जो कि ये गेट मेथड यूज कर रहा है यहाँ पे। तो इससे हम कोई भी टेक्स्ट को ले सकते हैं, जो इस एपीआई पे कॉल कर करके, ठीक है ना। अब हम आते हैं यहाँ पे, एंड इसके बाद फिर देखते हैं कि कोई भी हम पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। एपीआई टू पोस्ट, ये गेट रिक्वेस्ट का समझ गए, यूजर डेटा, ठीक है। तो एपीआई यूजर, अब मान लो कि एक यूजर को मुझे क्रिएट करना है, यूजर कैसे क्रिएट होगा, तो डेफ, यहाँ पे सबसे पहले डेफ क्रिएट यूजर, एंड आपको जो डेटा में लेना है वो डेटा आपको लेना है रिक्वेस्ट डॉट गेट जेसन के फॉर्मेट, आपको जेसन के फॉर्मेट में यहाँ पे ले लेना है डेटा को, ठीक है। और इस डेटा के अंदर सारा ही डेटा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये टाइपिकली वैलिडेट डेटा टू गेट द डेटा, बस ये सारी चीज मुझे यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे सबसे पहले मुझे लेट सपोज कि मैं यहाँ पे अपने डेटाबेस में करना चाह रहा हूँ कि जो मेरा डेटा आया है उसको मुझे क्रिएट करो, ठीक है। तो मैं अपने मॉडल्स में थोड़ा देख लूँ यहाँ पे, तो यूजर नेम मुझे चाहिए जो कि यूनिक होगा, ईमेल, पासवर्ड, नेम, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें। तो इसमें से जो जो चीज मुझे मैंडेटरी है वही चीज मैं रखता हूँ, ठीक है। सो मैं डेटाबेस में मान लो अभी क्रिएट नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा उसको, एक यूजर को क्रिएट करने के लिए एपीआई के थ्रू। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट डेटा को मैं प्रिंट करके आपको दिखाऊंगा यहाँ पे किस टाइप से आ रहा है या नहीं आ रहा है मेरे पास में। तो वो आ रहा है अगर, तो उसको आप सेम एज इट इज जैसे आप क्रिएट करते थे, जो किस टाइप से आपको इंसर्ट करड ऑपरेशन जो परफॉर्म करते, क्रिएट कैसे करना है, इंसर्ट कैसे करना है अपने डेटाबेस में, उस टाइप सेम एज इट इज उसी को रख देना है अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ सिंपली। तो ये अब देख सकते हैं कि ये रन हो गया, और यहाँ पे अब फिर से मैं पोस्टमैन में आ जाता हूँ, और यहाँ पे कोई भी अपना डेटा देता हूँ, ठीक है। डेटा यहाँ पे पास करता हूँ, तो देखते हैं यहाँ पे ये चीज आना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नाम रखा था मैंने एपीआई का, एपीआई का नाम है एपीआई यूजर, ओके। सो सबसे पहले ये लेते हैं, एंड यहाँ पे एपीआई यूजर, यूजर, ओके। ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट रहेगा, और यहाँ पे ऑथराइजेशन अभी कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ पे, तो ये सब नथिंग नथिंग। एंड यहाँ पे मान लो कि अच्छा, यहाँ पे अब मुझे ये जो बॉडी रहेगा, बॉडी में मुझे डालना है जो भी चीज डालना है, ठीक है। तो रॉ एंड जेसन, यहाँ पे जेसन आपको सेलेक्ट करना है, इसका टाइप जो होगा जेसन। नाउ यहाँ पे आपको एक जेसन फॉर्मेट में करली ब्रेसेस ओपन करना है, उसके बाद फिर यहाँ पे टाइप करना है, मान लो कि यूजर नेम, यूजर का नेम क्या है, ठीक है। तो यूजर का नेम बेसिकली क्या है, तो वो चीज यहाँ पे हम रखते हैं, एंड उसका नेम मान लो कि
मेरा ही नाम ले लो, अंकित। ठीक है। और फिर यहाँ पे मुझे कॉमा डालना है, कॉमा से सेपरेट करना है, और उसके बाद फिर से मैं मान लो कि उसका क्वालिफिकेशन क्या है या फिर कुछ भी मुझे डालना है, यानी कि यूजर नेम मान लो, क्या यूजर नेम ले लिया, ईमेल ले लेते हैं, ईमेल। ईमेल क्या है? तो ओके। सो ये दो डेटा हम यहाँ पे पार्स कर रहे हैं, और इसका मेथड जो रहेगा यहाँ पे पोस्ट रहेगा, वो चीज याद रखना है। और इसको इस एपीआई पे फिर से सेंड कर देना है। तो अब देखते हैं मेरा ये रिटर्न कर रहा है डेटा। ओके, सो ये क्या कर रहा है अपने को यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखें तो जस्टिफाई कर रहा है मुझे यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, या फिर यहाँ पे यूजर डेटा, डेटा गेट सक्सेसफुली, और डेटा को यहाँ पे दिखाएगा, रिसीव्ड सक्सेसफुली कर लो या गेट सक्सेसफुल। ओके, और डेटा को भी शो कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि वो जो मैंने डेटा भेजा है उसको भी ये दिखा रहा है, और यहाँ पे ये प्रिंट भी कर रहा होगा। ये डेटा को मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं तो ये क्या कर रहा है, प्रिंट भी कर रहा है सेम डेटा को। यहाँ पे देख सकते हो आप, इस जगह पे देखो, ये यूजर नेम अंकित आर्या, ईमेल अंकित@gmail.com। तो इस टाइप से हम कोई भी पोस्ट रिक्वेस्ट परफॉर्म करते हैं या फिर गेट रिक्वेस्ट परफॉर्म करते हैं अपने एपीआई कॉल के थ्रू। तो ये पोस्टमैन के थ्रू कर लो या फिर अपने कर्ल के थ्रू कर लो, कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हो। यही काम अगर रियल वर्ल्ड में चलेगा तो वो फ्रंट एंड के थ्रू चलेगा। ठीक है, फ्रंट एंड में ना एपीआई कॉल आपको एक्जियोस के थ्रू करना पड़ेगा या फिर फेच के थ्रू, इस टाइप से आपको करना रहेगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एपीआई कॉल कैसे करना है। तो ये बेसिक अब आज था, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे कोई भी प्रोटेक्टेड रॉट पे कैसे हम प्रोटेक्टेड एपीआई पे कैसे हम कोई भी एपीआई कॉल कर सकते हैं। जैसे मान लो ये अभी प्रोटेक्टेड नहीं है, तो इसमें जो एडमिन रहे वही भेज, अभी तो कोई भी इस पे भेज सकता है, तो यूजर क्रिएट कर सकता है कोई भी। लेकिन अगर कोई डैशबोर्ड है या कोई दूसरा प्रोटेक्टेड रॉट है बेसिकली, तो उस पे कैसे हम एपीआई कॉल परफॉर्म करेंगे, तो वो टोकन वगैरह सब, टोकनाइजेशन सब सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में वो चीज़। ओके, सो और एक चीज़ मैं और डिक्लेयर करना चाहूँगा आज कि मैंने एक नया वेबसाइट अपना एक बनाया था, और जिस पे बहुत सारी न्यू न्यू क्लासेस मैंने उस पे डाल रखी है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो आप भी उसको उसमें एनरोल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एडुकेशनल क्रोम में आ जाना है, और क्रोम में टाइप करना है यहाँ पर कि एडुकेशनल सोसाइटी, हाइफन डालना है बीच में, एंड सोसाइटी डॉट वर्सल डॉट ऐप। ओके, तो एडुकेशनल और सोसाइटी, सोसाइटी का स्पेलिंग गलत हो गया। ओके, सो ये इस प्लेटफॉर्म पे आना है, और इसमें मैंने 5 कोर्सेस ऐड किया है मैंने यहाँ पे। तो इसमें आपको जो भी कोर्स आपके नीड के हिसाब से हो, क्लास के हिसाब से हो, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। तो ये, और बूट कैंप अगर वेब डेवलपमेंट सीखना है फ्लास्क के साथ, व्यू के साथ, तो वो जिंजा वगैरह सब के साथ, तो ये आप एनरोल कर सकते हो। इसका मिनिमल फी है 399, और लिमिटेड सीट्स अभी हैं, तो इसमें आप एनरोल कर सकते हो। ओके, थैंक यू। और कोई भी क्वेरी हो तो इस पे आप सपोर्ट पे आकर के यहाँ से क्वेरी भी रेज कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, सी यू सून।